वैलेंटाइन डे मनाकर बेहिजाबी का एक रुख अवाम के सामने पेश करके वह बेपर्दगी और बेहयाई और बेशर्मी का रुख अवाम के सामने पेश किया जाता है, और कुछ औरतें भी इसके साथ मिल जाती हैं कि वाकई ये होना चाहिए। मैं इस मकाम पे खड़े होकर बुखारी शरीफ की एक हदीस जिसके अंदर से ये वाज़ह करने की कोशिश करूंगा कि रब्बे ज़ुल जलाल जल्ल शानहू ने जो दीन इस्लाम हमें अता फरमाया, उस दीन ने मुस्लिम उम्मा की बच्ची को जितनी इज्जत अता फरमाई, जहान घूम के देख लो इतनी इज्जत कहीं भी माशरे में औरत के लिए नजर नहीं आएगी। बुखारी शरीफ की हदीस है, जिस वक्त फतह खैबर हुआ, खैबर की फतह के बाद हुयई बिन अख्तब यहूदियों का सरदार था, उसकी बच्ची लौंडी बनाकर जो मुस्लिम उम्मा के सिपाही थे उनके हाथ आई, और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हुजूर को मशवरा दिया, हुजूर सिरदार की बेटी है, हमारे में भी जो सिरदार हैं उनके साथ जचेगी, बेहतर है इसको आप ही कबूल फरमाएं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम नवाजी करते हुए उस हुयई बिन अख्तब की बेटी हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने लिए कबूल फरमाया। लौंडी बना के नहीं रखा, आजाद किया, आजाद करके मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे रिश्ता किया। अब ये बात जिसके मकसद की खातिर मैं ये सारी बात अर्ज करना चाहता हूँ, बुखारी शरीफ में अल्फाज मौजूद है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने असातिज़ा के दामन इल्म को थामते हुए अर्ज कर रहा हूँ। रास्ते में सहाबा कहते हैं, सवारी पे बैठने का जिस वक्त मौका आता था, रब के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनकी सवारियों की रगा में जिब्रील थामता है, वो रब का यार महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवारी के सामने ऊंट की सवारी होती और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जो नीचे बैठ जाते, ये घुटना मुबारक रब के महबूब खड़ा करते, किसके लिए? सैयदा सफिया के लिए। और हजरत सफिया मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों पे कदम रख के सवारी पे सवार होती थी। क्या घूम के फिर लो माशरे को, जहान सारा घूम के देखो, दुनिया का कोई ऑर्डिनेंस औरत के लिए इतना बाइज्जत नमूना नहीं पेश कर सकता जितना बाइज्जत नमूना मदीने के ताजदार 1400 साल पहले पेश फरमाए। अब इस्लाम की पाबंदियों को कोई पाबंदी कहे, अव्वल बात तो यह है कि वो पाबंदी है ही नहीं, वो इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ है जो कुछ इस्लाम का है। लेकिन अगर कोई शख्स समझे कि ये मुश्किल मामला है, उसके लिए सिर्फ एक बात अर्ज करके मैं बात को समेटने की तरफ आता हूँ। सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार था, और उस दरबार में जो आपके दरबारी थे उनके अंदर यह था कि सुल्तान महमूद गजनवी अय्याज के साथ ज्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने उस मोहब्बत को दिखाने के लिए एक फल मंगवाया, तुम्मा, अंदरायन का। तुम्मा समझते हो, करवाहट में मशहूर तरीन फल है। सुल्तान महमूद गजनवी ने तुम्मा मंगवाया, तुम्मा मंगवा के काटा और उसकी एक डल्ली बनाई। डल्ली बना के सामने बैठने वालों में से कहा, कोई है जो इस डल्ली को खाए। अब जो चोरी के मजनू थे और जो खुशी के हालात में साथ लेने वाले थे, वो सारे के सारे सर झुका के पीछे हट गए, और उनमें से हजरत अय्याज आगे बढ़े और आगे बढ़ के कहा, मैं हुजूर खाता हूँ। सुल्तान महमूद गजनवी ने वो डल्ली उसको पकड़ाई। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, ये खादिम वो डल्ली खा गया। उन्होंने दूसरी डल्ली दी, वो भी खा गया। तीसरी दी, वो भी खा गया। सारा तुम्मे का फल सैयद अय्याज खा गए। जिस वक्त खा के साथियों में जाके बैठे तो उन्होंने पूछा, यार तुम्मा कौड़ा नहीं था? तो आपने फरमाया, कौड़ा था। कहा, कड़वाहट मजबूरन भी खानी पड़े तो चेहरे पर तेवर बदल जाते हैं कड़वाहट खाते हुए, तेरे चेहरे का अंदाज नहीं बदला, क्या वजह है? तो सुल्तान महमूद गजनवी ने के गुलाम ने कहा, वजह यह है जब फल मैंने मुंह में डाला, तोड़ा, कड़वा जरूर था। मिजाज ने कहा, अकल ने कहा, तबीयत ने कहा कि ऐ महमूद गजनवी के गुलाम अय्याज, इसको थूक दे, कड़वा बड़ा है। लेकिन मेरी मोहब्बत ने कहा, अय्याज थूकना नहीं, ये उन हाथों से मिला है जिस हाथों ने सारी जिंदगी तुझे मीठा खिलाया है। इस्लाम के नाम पर अगर पर्दा, हया, शर्म व गैरत के सबक को कोई पाबंदी भी समझता है तो उसको देखना चाहिए ये उस रब की तरफ से आर्डर है जिस रब ने सारी जिंदगी तुम्हें मीठा खिलाया है। ये उस रब का हुक्म है जिस रब ने हजार हा बेशुमार करके फरमाया था, फबी जी आला रब्बिकुम आतिल ज़बान,